गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके इंडियन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रोज की तरह पजल का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन डिस्कस होगी। आप लोग पजल का पार्ट 1 देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। बाबू पजल में आप फ्लोर बेस्ड में क्या देखे होंगे कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन डिस्कस हो गया था और बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए सारे बच्चे को, जो भी आपके दोस्तगण हैं, जिससे कि बेनिफिट हो जाए, और कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना ये आपका फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है और बड़ा आपको देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं कहता है ना क्वेश्चन, 7 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ और पी एक 7 मंजिला इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। इमारत के भूतल की संख्या 1 है, उसके ऊपर की तल की संख्या 2 तथा आगे भी इसी क्रम में शीर्ष तल की संख्या 7 है। यानी कि भूतल का यह अर्थ हुआ कि सबसे एभव में 7 6 5 4 3 2 1 ये भूतल सबसे नीचे को कहते हैं भूतल, है ना। यहां तक तो मैंने कुछ खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे में क्या है ना, प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न रंग पसंद है, अर्थात काला, सफेद, नीला, पीला, लाल, जामुनी, नारंगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में यहां तक कोई मैटर नहीं किया। अब देखिए यहां से एम एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। हिंट देखिए लिख रहे हैं, एम एक सम संख्या वाले तल पर रहता है और उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है जिसे नीला पसंद है। जिसे भी नीला पसंद है उसके ठीक ऊपर में रहता है एम, और वह कैसा पे रहता है तो सम पे रहता है। एन को नीला रंग पसंद है। एन को क्या पसंद है, सॉरी पीला पसंद है, नीला नहीं। एन को नीला रंग पसंद है। जिस व्यक्ति को जामुनी रंग पसंद है वह तल 2 पर रहता है। स्पष्ट कर दिया एक बात कि जिस व्यक्ति को जामुनी रंग पसंद है वह संख्या 2 पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। 2 पर रहता है। जे उस तल पर रहता है जो एम के तल के ठीक ऊपर रहता है, यानी एम के तल के ठीक ऊपर क्या है, जे रहता है, तथा उसे काला पसंद नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जे को जो है काला पसंद नहीं है। ओ को लाल रंग पसंद है तथा वह तल संख्या 4 पर रहता है। स्पष्ट कर दिया कि ओ जो है लाल रंग पसंद करता है तथा वह 4 पर रहता है। पी को नीला और जामुनी रंग पसंद नहीं है तथा वह सबसे नीचे के तल और शीर्ष तल पर नहीं रहता, यानी पी ना तो यहाँ रहता है ना तो पी यहाँ रहता है। और पी को नीला और जामुनी रंग भी पसंद नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ना तो नीला और ना ही तो जामुनी, ये दोनों पसंद इसे नहीं है। अभी मैं सिर्फ हिंट लिख रहा हूं, अभी मैं वहां पे सजा नहीं रहा हूं। बढ़ते हैं। एल एक सम संख्या वाले तल पर रहता है तथा एन के तल के ठीक ऊपर रहता है, यानी कि एल एक सम संख्या पर रहता है और एन के ठीक ऊपर रहता है। तो यहाँ पे सम और एन के ठीक ऊपर डाल रहे हैं। जिस व्यक्ति को जामुनी रंग पसंद है तथा जिस व्यक्ति को सफेद रंग पसंद है, उन तलों के बीच 3 तल है। तो जामुनी 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, सफेद आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका सफेद। अब मैं इसको सजाता हूं। इंट्रैक्शन तो पूरा के पूरा पढ़ लिए।
तो देखिएगा एल सम पर होना चाहिए, एन नीला पर होना चाहिए, है ना। तो आप कहिएगा सर ऐसा कीजिए कि एल को आप यहां डाल दीजिए, एल को आप यहां डाल दीजिए, क्योंकि सम कहीं पर बच ही नहीं रहा है। देखिए तो अगर आपको एल यहां पे डालिएगा तो पीला यहां पे डाल देना पड़ेगा। तो मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूं, उसके बाद अगर एक गलत हो जाएगा तो फिर दूसरा कंडीशन डाल सकता हूं। तो एल को हम यहाँ पे डाल रहे हैं और एन को यहां डालते हैं और इसको क्या कर देते हैं, पीला। ठीक है, एन पीला हो गया, ए तो हो गया। अब यहां देखिए एक बात और बोला, एम सम पर होना चाहिए। एम हम कहते हैं सम पर होना चाहिए। मान लीजिए एम को यहां पे डालें और नीला को हम यहां पे डाल दिए, और यदि नीला को यहां डाले तो एम के ऊपर जे को भी होना चाहिए, तो जे को डाल दिए, और जे को डाल दिए तो जे को काला और नीला पसंद, सॉरी जे को काला पसंद नहीं है, और एम के नीचे नीला डाल दिए, एम के ऊपर जे डाल दिए, सम पर है, सारा बात हमने समावेश कर दिए। अच्छा पी यहां पे नहीं रहेगा तो पी यहां पे हम डाल देते हैं। पी को कहेगा सर एक जगह और है पी यहां पे डाल सकते हैं, लेकिन नहीं बाबू, पी को नीला पसंद नहीं है, यानी पी को यहां नहीं डाल सकते हैं। तो पी को सिर्फ और सिर्फ यहीं पे डाल सकते हैं। आपका अल्फाबेट तो सज गया, अरेंज हो गया अल्फाबेट। अब बात करते हैं एक और क्या बच रहा है, तो कहिएगा जी के बच रहा है, तो के डाल दीजिए। कलर में देखिए तो पी को जे को जो है काला पसंद नहीं है, तो कहिए पी को आपको काला डाल देना पड़ेगा। और कौन सा कलर बच गया, तो कहिएगा जी नारंगी बच गया, यानी आपका यहाँ पर क्या डाला जाएगा, नारंगी, यानी आपका सीटिंग हो गया ऑरेंज। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सीटिंग बहुत ही आसान लगा होगा, बिकॉज फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, लग रहा है बड़ा लेकिन ऐसा है नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, काला रंग किसे पसंद है, तो आप कहिएगा जी पी को काला रंग पसंद है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, पी। ठीक है, तो ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति तल संख्या 7 पर रहता है उसे कौन सा रंग पसंद है, तो आप कहिएगा जी नारंगी रंग पसंद है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन, के को निम्नलिखित में कौन सा रंग पसंद है, तो आप कहिएगा जी नीला, यानी आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं, रहा आपका 40 नंबर क्वेश्चन, जामनी रंग किसे पसंद है, तो जामनी आपका हो गया, एल को जामनी रंग पसंद है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है और इसलिए यह एक समूह का निर्माण करता है, निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, तो आप कहिएगा जी देखते हैं, जे 7 पे, एम 6 पे, के 5 पे, पी 3 पे, एन आने सारा के सारा विषम पर है, लेकिन एम जो है सम पर है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको पजल को प्रैक्टिस कीजिए, मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप उसको पहले पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए जिससे आपको फायदा हो। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर आपका 16 से 20 तक क्वेश्चन है, इस बात को गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी आपको फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है और ये भी लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और भी एक 7 मंजिला इमारत की अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि समान क्रम में हो। सबसे निचली मंजिल को संख्या 1 के रूप में गिना जाता है और ठीक ऊपरी मंजिल को संख्या 2 के रूप में गिना जाता है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल को 7वीं मंजिल के रूप में गिना जाता है। यहाँ तक देखिए कहीं कोई बात नहीं था, यहाँ तक कह सकते हैं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो आप कहेगा जी 7, 6, 5,
4 3 2 1, ये रहा आपका, है ना। कहता भी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। बाबू अगर भी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता तो कहां पर रहता है? सम पर रहता है। भी कहां पर रहता होगा? सम पर रहता होगा। अच्छा, एस और भी के बीच 2 मंजिल का अंतर है। एस और भी के बीच का अंतर कितना है? 2 मंजिल का अंतर है, जो एस के ऊपर रहता है। एस के ऊपर देखिए भी रहता, यानी कुछ ऐसे रहेगा। आर और टी के बीच 1 मंजिल का अंतर है। आर और बी के बीच 1 मंजिल का अंतर है, कुछ इस तरीके से रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आर और टी के ना, आर एस नहीं, आर और टी, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर और टी की बात किया है, तो ये रहा आर और टी, ठीक है। क्यू उस मंजिल के ठीक ऊपर रहता है जिसमें यू रहता है। यू जिसमें भी रहता है उसके ठीक ऊपर कौन रहता है? क्यू रहता है। आर और यू के बीच 3 से अधिक मंजिलों का अंतर है। आर और जो यू के मध्य 3 से अधिक मंजिलों का अंतर है। आर यू के मंजिल के ऊपर रहता है। आर जो है यू के मंजिल के ऊपर रहता है। पी की मंजिल के ऊपर मंजिलों की संख्या यू के मंजिलों से नीचे के समान है, यानी पी के जितना भी ऊपर जितनी मंजिल होगा उतना ही नीचे में होगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए इस बात को हम चलते हैं दिमाग में सेट करके कि भी सम पर रहता है, तो भी देखिए यहाँ रह सकता है, भी यहाँ पे रह सकता है। तो ऐसा करते हैं, भी को कुछ देर के लिए यहाँ पे डालते हैं। 2 कंडीशन लेकर के मैं बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम भी को डालते हैं, देखिए भी को यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो अगर भी को आप यहाँ डालिएगा तो आपको भी को एस को हर हमेशा आपको भी को ऊपर यानी एस को नीचे ही रखना पड़ेगा, तो एस को आपको हर हालत में यहां डालना पड़ेगा। एक कंडीशन ऐसा हो सकता था। एक कंडीशन और लेकर के चलते हैं। भी को 6 पर भी रख सकते थे, तो एस को आपको 3 पर रखना पड़ता। देखिए इस बात को हमने कर लिए। अब क्या है, भी हो गया, ठीक है। अब जो है आर और टी की चर्चा करेंगे, क्यू और यू की चर्चा करेंगे। तो देखिए क्यू और यू तीनों स्थान पर हो सकते हैं। क्यू और यू यहाँ पर भी हो सकते हैं, क्यू और यू यहाँ पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है। अगर क्यू और यू को यहाँ डालते हैं, मान लीजिए क्यू और यू को आपने यहाँ पे डाला, देखिए यहाँ पे आपने क्यू डाले, यहाँ पे यू डाले, तो क्या आर जो है वो आपको 3 से ज्यादा हो पाएगा यू से? तो कभी नहीं हो पाएगा, दोनों तरफ नहीं हो सकता, इसलिए आप वहां पे क्यू नहीं डाल सकते हैं। तो आप वैसी परिस्थिति में एक ही जगह बचा और उसको आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। क्यू को यहाँ डालिए तो यू को यहाँ डालिए। और कहता है आर और यू के बीच में 3 से अधिक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे भी डाल सकते हैं यू को, या तो आपको यू यहाँ डाल सकते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं यू को, ठीक है। यू की मंजिल से नीचे समान है। यू के मंजिल से नीचे की संख्या कितनी है? तो कहिएगा जो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। देखिए ना, तो आप यहाँ पे भी यू को नहीं, क्या कर दिए, यहाँ पे यू को यहाँ पे तो आर रह सकता है ना जी, आर रह सकता, हाँ। यहाँ पे क्या है, यू और आर है, यहाँ पे यू नहीं है, यू तो नीचे में डाल ही दिए हैं, तो आर वहां पे होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका आर होगा। यू के नीचे की संख्या एक भी नहीं, तो पी के ऊपर भी संख्या एक भी नहीं रहेगी, क्योंकि बोला है पी की मंजिल के ऊपर मंजिलों की संख्या यू की मंजिल से नीचे मंजिलों की संख्या समान, यानी एक भी नहीं है, तो ऊपर भी एक भी नहीं हम डालें,
तो देखिए हम इसको ले लिए। अब R और T की चर्चा करना है, तो देखिए तो R और T तो यही हो जाएगा, तो क्या जवाब हो पाएगा? गलत हो जाएगा बात है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक कैंसिल करता हूँ, ये गलत है। अब इसमें चलते हैं, Q यहाँ डालते हैं, U यहाँ डालते हैं, तो 1 2 3 4 R को डालना पड़ेगा, तो आपको जस्ट ऊपर डालना पड़ेगा, सबसे ऊपर, क्योंकि 1 2 3 4 यानी 3 से अधिक तो 4 हो गया। अच्छा A हो गया, भी सम पर है कोई बात नहीं, ये हो गया। R और T के मध्य जो है, R और T के मध्य में एक लोग है, तो एक लोग डाल दीजिए। U से नीचे S एक लोग है, तो P से ऊपर भी एक लोग होना चाहिए। सारा अरेंजमेंट हो गया, जितना भी बात था ये आपका सही हो गया। अब देखिए मैं एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेता हूं और आप देखते चलिएगा। पढ़ना स्टार्ट करूंगा मैं यहां से। कहता भी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है विषम पर नहीं है। S और V के बीच 2 मंजिल का अंतर है। S और V के बीच 2 मंजिल का अंतर है, ठीक है। S और V के बीच 2 मंजिल का अंतर है। जो S के ऊपर रहता है, यानी जो V जो है S के ऊपर रहता है, सही बात है। R और T के बीच 1 मंजिल का अंतर है, R और T के बीच 1 मंजिल का अंतर है। Q उस मंजिल के ठीक ऊपर रहता है जिसमें U रहता है, Q उस मंजिल के ठीक ऊपर रहता है जिसमें U रहता है। R और U के बीच 3 से अधिक मंजिल का अंतर है, R और U के बीच 3 से अधिक मंजिल का अंतर है। P की मंजिल के ऊपर की मंजिलों की संख्या U के मंजिल से नीचे के समान है, यानी सारा के सारा कंडीशन क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस बात को मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि आगे जाके पेस्ट कर दूंगा, है ना। इस बात को ख्याल रखिएगा। देखिए ये कैंसिल था, ये नहीं था, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ए जो है कैंसिल करते चलते हैं। जो अभी हम अरेंज किए हैं उसी को लिख रहे हैं। जो हिंट था उस बात को भी यहाँ पे लिखा रहा है, तो हिंट भी आपको काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ना स्टार्टिंग किए थे, तो देखिए यही क्वेश्चन था। अब स्टार्ट करते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? यदि सभी व्यक्ति है ना ऊपर से नीचे तक वर्णमाला के क्रम में रह रहे हैं, तो कितने व्यक्ति समान स्थान पर रहेंगे, ऐसा बोला गया। तो आप कहिएगा जी ऐसा है ना, तो आपको सबसे पहले इसको क्या कीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। देखिए वर्णमाला के क्रम में रह रहे हैं, तो कितने व्यक्ति समान स्थान पर रहेंगे, तो ऐसा है। तो आप सिंपल इतना ही कह सकते हैं कि ऐसा है ना कि वर्णमाला के क्रम में रहेंगे। किस तरफ से? ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले आपका P होगा, तो आप कहिएगा जी यहाँ पे देखिए कैंसिल किए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या हुआ है जी? देखिए ऊपर से है तो वर्णमाला के क्रम में डालिएगा, यानी कि यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे R S T U V रख। तो कितने व्यक्ति समान स्थान पर रहेंगे, यानी जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, तो कहिएगा कि U जो है एक व्यक्ति ऐसा है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए तो U के U, यानी जवाब हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। P और Q के बीच कितने मंजिल है?
P और Q के मंजिल 2 मंजिल है, T और V है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा ए। ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मंजिल 3 पर रहता है? तो मंजिल 3 पर कौन रहता है? Q रहता है, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समूह में और इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह में संबंधित नहीं है? देखिए R है विषम पर, T है विषम पर, S है विषम पर, Q है विषम पर, P देखिए सम पर है, यानी सारे के सारे विषम पर थे लेकिन P जो है सम पर है, इसलिए जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते रहा 20 नंबर क्वेश्चन, E और V के बीच की मंजिलों की संख्या Q और E और V के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग हैं, तो एक लोग और होना चाहिए, एक लोग ही होना चाहिए, Q और S या Q और T। तो देखिए T नहीं दिया है तो S लिखिएगा, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा S। तो आप डाल दीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सीटिंग जो है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन लाने के बाद पॉज कर दीजिए, उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए, आपको सॉल्यूशन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और 2 बार देखिए, अगर ना समझ में आता फिर पॉज कीजिए, फिर से देखिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन बढ़ते हैं कुछ अगले टाइप की ओर। तो थैंक यू, धन्यवाद।